Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll discuss about the difference between the reactivity of CX bond in alkyl halides and in aryl halides. ठीक है. So जस्ट जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रीवियसली हमने स्टार्टिंग से हमने दिस अल्काइल हेलाइड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल सारी स्टडी की. ठीक है. देन प्रीवियस वीडियो में हमने अराइल हेलाइड्स की प्रिपरेशंस को स्टडी किया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड. ठीक है. लाइक अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे अराइल हेलाइड्स की. तो उससे पहले हमें एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि अराइल हेलाइड्स में और अल्काइल हेलाइड्स में जो CX बॉन्ड होती है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनकी रिएक्टिविटी का क्या डिफरेंस है. सो वंस दिस टॉपिक इज़ क्लियर, ठीक है, वंस ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द CX बॉन्ड in case of aryl halides and alkyl halides, then it will be very easy to study the chemical properties of aryl halides. ठीक है, in comparison to the alkyl halides. तो हम कंपेयर करके इजीली हम स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को aryl halides की. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लाइक why the aryl halides they are less reactive. ठीक है, less reactivity of aryl halides, so that depends upon the various factors. So first of all this thing is clear that aryl halides they are less reactive as compared to the alkyl halides. ठीक है. अब देखते हैं कि क्यों उसकी रिएक्टिविटी कम है aryl halides की. सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, फर्स्ट वन इज दैट रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है. अब अगर हम एक बात देखें कि अल्काइल हेलाइड्स में जो CX बॉन्ड होती है दैट इज़ प्योर अल्काइल हेलाइड. ठीक है. लाइक सपोज हमारे पास कोई भी हम हेलोजन लगा लें Cl या, सो दिस इज सिंपल मिथाइल हेलाइड है. ठीक है. अब ये बॉन्ड का ब्रेक होना कि जो CX बॉन्ड है जितनी जल्दी वो ब्रेक होगी, ठीक है, उतनी ही उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिएक्टिविटी जो है वो वेरी करेगी. बट इन दिस केस अगर हम फर्स्ट फैक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, तो इन केस ऑफ अराइल हेलाइड सपोज ये हमारे पास कोई भी हेलोजन है, सो 3 जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि दैट वाई द रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हेलाइड्स दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द अल्काइल हेलाइड. ठीक है. और क्योंकि उसकी CX बॉन्ड, सो मेनली हमारा ये है ऑब्जेक्टिव कि CX बॉन्ड में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब फर्स्ट फैक्टर जो हम ले रहे हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट है. अगर हम जो भी हेलोजन इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ तो हमने जनरल एक्स लिया है, ClBr जो भी अटैच्ड है, सो इसका देखें दैट विल बी हैविंग द +R इफेक्ट. और +R इफेक्ट जो है इसका, उसकी वजह से ये रेजोनेशन जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है उसका, सो +R इफेक्ट की वजह से ऐसे जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में रेजोनेट करेंगे. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो बॉन्ड विल बी दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड पेयर दैट विल बी कंसंट्रेटेड एट ऑर्थो पोजीशन. सो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा कि ये जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ आ गई. ठीक है. सो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आई और यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज दिस लोन पेयर इज शिफ्टेड टू फॉर्म द बॉन्ड विद दिस कार्बन. ठीक है. सो अगर हम ये बॉन्ड इंटैक्ट रखते तो कार्बन जो है वो पेंटावेलेंट हो जाता, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाएंगे. सो नेक्स्ट देखो, देन फर्दर व्हाट विल हैपन, दीज इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म बॉन्ड एंड these pi electrons that will be concentrated at this para position. So same way all these resonating structures will be like this and finally what will happen, finally ये जो bond ये जो अपना ये lone pair है that will form the bond here and this lone pair or this bond pair, ठीक है, that will be shifted back to the halogen. अब हम अगर देखें स्ट्रक्चर सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसमें दिस एट दिस पोजीशन कार्बन इज हेयर. तो अगर हम देखें तो कार्बन और एक्स के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है. ठीक है. एंड वी नो दैट बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द दिस डबल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज हायर. यू कैन से कि बिकॉज ऑफ और वन ऑफ द फैक्टर इट विल बी लाइक दैट
कि इट विल बी हैविंग द डबल बॉन्ड करेक्टर एंड विच इज़ शॉर्टर एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली द बॉन्ड एनर्जी विल बी हायर एज कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड्स. जबकि हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड मैंने बना के बताया आपको, दिस इज सिंपली CX बॉन्ड. तो ये सिंगल CX बॉन्ड है. तो फर्स्ट फैक्टर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट द CX बॉन्ड इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स दैट विल बी हैविंग द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सो पार्शियल इसलिए बोला है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो वो रेजोनेट करते हैं तो लाइक स्ट्रक्चर में वापस आ गए तो सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर से रेजोनेट, तो ऐसे ही रेजोनेट करते रहेंगे. सो दैट्स वाई वी यूज टू स्पीक दैट इट विल बी हैविंग द. सो यहाँ मैंने प्रॉपर रीजन लिखा है, यू कैन नोट इट डाउन प्रॉपर. दिस बॉन्ड विल बी हैविंग द partial double bond character. As a result CX bond in haloarenes that is shorter, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, एज कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड. सो शॉर्टर है, बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर बॉन्ड एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस. सो क्लीवेज विल बी डिफिकल्ट एंड दिस इज द रीज़न दैट दे आर लेस रिएक्टिव. सो अगर हम ये बॉन्ड लेंथ देखें सो दैट विल बी, एक तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर भी है. सो इसमें जो है 1.77 एंगस्ट्रॉम है विच इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू 1.69 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ अराइलाइड. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. सो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फैक्टर जो है, बिकॉज फैक्टर दैट यू कैन से दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस रिएक्टिविटी ऑफ द अराइल हैलाइड. सो दैट इज द डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम. अगर हम इस कार्बन पे कंसंट्रेट करें, सो दिस कार्बन, सो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, इट विल बी हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन and this carbon to which the halogen is attached, it is in case of haloalkane or you can say alkyl halide, so that is sp3. so अभी हमने पीछे देखा this bond is larger as compared to this bond. सो वन मोर फैक्टर, क्योंकि हम इसमें हाइब्रिड स्टेट कार्बन की कंसीडर कर रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है, जैसे से लाइक इसमें हम देखें तो इसमें 25% एस करेक्टर है. सो इसमें 25%, तो इसमें हमारे पास लगभग 33.34 समथिंग % एस करेक्टर आ जाएगा. ठीक है. सो एस करेक्टर जो है वो sp2 में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस करेक्टर इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स. ठीक है, ये मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ. देन एज द एस करेक्टर इंक्रीजेज, so it makes the carbon bit more electronegative as compared to the carbon having sp3 hybridization. ठीक है. सो अब इसका एस करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, और वी कैन से विच होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली. ठीक है. सो इस वजह से भी जो इसकी ब्रेकेज है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू CX बॉन्ड इन हेलोअरीन्स. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो बिकॉज ऑफ, यू कैन राइट लाइक दिस कि बिकॉज ऑफ मोर S character in case of aryl halides, which is 33.34 something or 33 or 34 something. So उसमें because of the more S character, it will be more electronegative as compared to the carbon in case of alkyl halide. So because of more electronegative character, it holds the electron pair more tightly, electron pair of this CX bond more tightly. So again the bond length will be shorter and which will be difficult to break. So जो मैंने अभी आपको समझाया, मैंने as a in a paragraph that I have written here, the sp2 hybridized carbon with greater S character is more electronegative. ठीक है, and holds the इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड, जो ये वाली CX बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CX बॉन्ड मोर टाइटली देन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन केस ऑफ हेलोएल्केन, सो विच रिजल्ट्स इन द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ एंड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. ठीक है. सो दिस वाज द सेकेंड फैक्टर अपॉन विच the reactivity of haloarenes that depend, or you can say because of that it is less reactive as compared to haloalkanes. अब थर्ड फैक्टर देखते हैं कि क्यों जो है हेलोअरीन्स लेस रिएक्टिव हैं एज कम्पेयर टू हेलोएल्केन्स. सो दैट इज़ द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. ये जो अभी सारे हम करैक्टर्स डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इससे. अब देखें ये पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. ठीक है. अब
CX बॉन्ड जितनी ज़्यादा बॉन्ड जो है वो पोलर होगी, दैट विल बी ईजी टू रिलीज दैट हैलोजन। सपोज अगर हम अगर बात करते हैं CX बॉन्ड की, तो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की इसके ऊपर ज़्यादा होगी, सो उतना ही चांस ज़्यादा है कि ये जल्दी लीव करे ग्रुप को, ठीक है। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, यू कैन से इट you can say this more is the polarity, ठीक है, more will be easier to release this group. So less polarity of CX bond in case of aryl halides, that is due to the fact that electron withdrawing, or you can say electron withdrawing inductive effect of the halogen, जो कि नेगेटिव ये वाला होगा, नेगेटिव आई इफेक्ट, दैट इज अपोज्ड। वी नो दैट कि हेलोजन्स का नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, बट दिस इज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। सो लेस इज द पोलैरिटी, हेंस लेस विल बी द रिएक्टिविटी, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। डायपोल मोमेंट तो आप इसका नोट कर सकते हो। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इट इज़ 1.73 एंड डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोइथेन दैट इज़ 2.05। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ कि पोलैरिटी जो है वो क्यों कम हो जाती है, क्यों कम होती है हेलोरिन्स की। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस उसमें पेपर पे ये स्टडी किए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हमने, ये जनरल बनाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखें जो ये हेलोजन है, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से जो है ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ जो है वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो इट विल बी हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बट ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, अब ये नेगेटिव आई इफेक्ट तो डिस्ट्रैक्शन, ये बॉन्ड पेयर जो है वो अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर आएगा। हम सिर्फ अभी इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, बट ये इसका प्लस आर इफेक्ट जो ऑपरेट होता है, जो कि हमने अभी भी पीछे रेजोनेंस इफेक्ट में स्टडी किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रेजोनेंस में इसके ऑपरेट होते हैं पूरे बेंजीन में। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो अपना पेयर जो है वो यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए देगा। तो यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रेजोनेंस में लगा रहा है बेंजीन के साथ। तो इट मीन्स इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, या यू कैन से कि इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया कार्बन की तरफ। तो उतना उसमें नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई ना, एक तरफ वो ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स, अब दूसरी तरफ पॉजिटिव आर इफेक्ट की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में लगा रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों इफेक्ट जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। सो अभी मैंने लिखा भी था यहाँ पर, तो आप ये नोट कर सकते हो, दैट इज अपोज्ड, नेगेटिव आई इफेक्ट इज अपोज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द रेजोनेंस, ठीक है, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब सो बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी हैविंग द लेस पोलैरिटी। अब यहाँ पर अगर हम इसकी पोलैरिटी की देखें तो कितना है, डायपोल मोमेंट जो है वो सो पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम डायपोल मोमेंट से ही मेजर करते हैं। सो 1.73 डायपोल इसका डिबाई है, और इसका डायपोल मोमेंट जो है क्लोरोइथेन का दैट इज़ 2.05। सो again I'm repeating that less is the polarity and less is the reactivity of that bond, ठीक है, of CX bond in case of aryl halides। अब थर्ड जो है हम फैक्टर इसका स्टडी करते हैं, दैट इज देखें क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल केटाइन। अब इंस्टेबिलिटी, और यू कैन से क्यों अनस्टेबल है, और यू कैन से अनस्टेबिलिटी आप कह सकते हो, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, ठीक है। अब अनस्टेबल क्यों है फिनाइल केटाइन इसका, इसमें देखें ज़रा। अब देखो, अगर मान लो इसमें ये Cl जब चला जाएगा, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, अगर ये Cl हम एक टाइम मान ले कि ये Cl जाएगा और ये फिनाइल केटाइन बनेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड। अब एवरीथिंग दैट लीड्स टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। अब जब फिनाइल ये रिलीज़ होने के बाद जो फिनाइल केटाइन बन रहा है, अगर तो ये बहुत स्टेबल होता तो इसका रिलीज़ जो है वो ईजियर होता। अब फिनाइल केटाइन जो है वो लेस रिएक्टिव है, यू कैन से अनस्टेबल है,
ठीक है, लेस रिएक्टिव नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सो हाईली अनस्टेबल जो भी चीज़ होती है दैट इज़ ऑलवेज मोर रिएक्टिव, सो दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। तो ये इसकी फॉर्मेशन, और यू कैन से दैट इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। अभी इसका भी देखते हैं कि दैट वाई इट इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। कभी भी हम ये देखते हैं कि वेदर द फॉरवर्ड रिएक्शन दैट विल बी दैट विल अकर मोर ईजिली और नॉट। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे जो फॉर्म हो रहा है, वेदर वट एवर ट्रांजिशन स्टेट भी हम ये कह सकते हैं, जो भी केटाइन है, अगर हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये फिनाइल केटाइन है। तो अगर Cl रिलीज़ होने के बाद जो फिनाइल केटाइन बचता, अगर ये बहुत स्टेबल होता तो ये बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाती, दैट्स इट। अब ये जो कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म हुआ है विच इज़ फिनाइल केटाइन, सो दैट इज़ नॉट स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, सो इट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट वाई दे आर वाई हेलोरिन्स दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके रीजंस पहले देख लें, मैं आपको एक बार यहाँ से रीड करके बता देती हूँ और ये आप नोट भी कर सकते हो। सो फिनाइल केटाइन विच इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन दैट विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब वाई इट इज़ नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ sp2 hybridized orbital of carbon having positive charge that is perpendicular to the p orbital of phenyl ring। ये मैं आपको यहाँ अच्छे से समझाती हूँ इस डायग्राम से। अब देखो, नाउ सपोज यहाँ फिनाइल दिस कार्बन विच इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। नाउ दीज ऑर्बिटल्स विच आर दिस इज प्लेनर इन नेचर। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल जो हैं ये यू कैन से दिस इज द प्लेन एंड दिस ऑर्बिटल दैट इज राइट एंगल टू दिस प्लेन। तो इन सब में जो पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रही है। अगर ये ऑर्बिटल भी इसी की डायरेक्शन में अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ऐसे दोनों लॉब्स इसकी ऊपर की तरफ होती, ऊपर नीचे की तरफ होती है, यू कैन से कि 90 डिग्री पे होता, तो ये इनके साथ रेजोनेट करता। बट नाउ रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्लेन इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पी ऑर्बिटल, यानी कि पी ऑर्बिटल का प्लेन अगर ऐसे है बेंजीन रिंग से ऐसे, तो दिस इज इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग। सो अगर प्लेन सेम नहीं है तो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल to participate in the resonance. So because of this the resonance is not possible in the phenyl cation. So this is one of the most important reason why the resonance is not possible in the phenyl cation, or that's why it is you can say unstable in nature. Or one more reason we can explain, as the carbon on which the positive charge is present that is sp2 hybridized, जो अभी हमने डिस्कस किया है that is sp2 hybridized which will be having more s character। ठीक है, and which further depletes the carbon atom and makes it more electron deficient and a carbocation highly unstable। अब what is the meaning of this कि ये sp2 hybridized है, अब इसमें s character जो है that is higher। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी। सो अब ये जो कार्बन है ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो उसको अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और बढ़ाएगा। सो विच विल मेक इट फर्दर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर एंड हैविंग हायर एस करेक्टर एंड विच फर्दर डिप्लीट्स द कार्बन एटम। ठीक है, एंड डिप्लीट्स द कार्बन एटम, जब अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को और ज़्यादा पुल करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट विल बी मोर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम हाईली अनस्टेबल। सो आई होप दिस रीजन इज ऑल्सो क्लियर टू यू दैट व्हाई दिस फिनाइल केटाइन इज नॉट स्टेबल। सो अब ये वैसे भी एज सच अपने आप में भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, व्हाई फिनाइल केटाइन्स दे आर अनस्टेबल इन नेचर। देन इसमें हम देखें कि जो ये अपने पास विनाइल हेलाइड्स हैं सेम वे, सो विनाइल हेलाइड्स दे आर ऑल्सो लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, या अलाइल हेलाइड्स की बात करें तो विनाइल हेलाइड ये होगा कि जब यहाँ एक्स चला जाएगा तो उसके बाद या पहले हम इसका ये देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इन विनाइल हेलाइड्स जो है वो कैसे होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट किए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए। अब इसमें भी देखा जाए वन ऑफ द रीज़न कि इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, एंड
दूसरा रीज़न ये है कि दिस इज़ ऑल्सो द सिमिलर रीज़न जो हमने अराइल हेलाइट्स में स्टडी किया है। अब दूसरा जो है दैट इज़ इन केस ऑफ विनाइल हेलाइट्स। अब विनाइल हेलाइट्स जो है, दूसरा रीज़न क्या है कि अगर ये एक्स चला जाता है तो उसके बाद जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, जैसे कि फिनाइल कार्बोकेटाइन अभी पीछे स्टडी किया, सो सेम वे इसमें भी जो कार्बन है विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम वे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और फर्दर इसकी इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को ये और भी बढ़ाएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस विनाइल कार्बोकेटाइन दैट इज़ ऑल्सो अनस्टेबल। देन अगर हम एलाइलिक कार्बोकेटाइंस को कंपेयर करें, अब सबको हम इसी में एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अब एलाइलिक में ये डिफरेंस है कि द कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच दैट इज नॉट डबल बॉन्डेड, यहाँ पे हेलोजन अटैच होगा, ठीक है। जो अभी यहाँ तो सिर्फ कार्बोकेटाइन बनाया है, अगर हम देखें तो इस कार्बन पे हेलोजन अटैच होगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, इस कार्बन पे विच इज sp3, ठीक है। अब इस ये एक्स जब जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, सो बिकॉज ऑफ कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई, सो ये इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज की उसको कम करेगा, सो लेसर इज़ द इंटेंसिटी, ठीक है, और यू कैन से मोर इज़ द स्टेबिलिटी। और हम ये भी कह सकते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ तब यहाँ, सो मोर इज़ द डिस्पर्सल, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सो अब इसका हम पूरे का देखें कि पूरे में कंक्लूजन ये निकला है कि लाइक विनाइल हेलाइड्स and aryl halides, they are less reactive as compared to the alkyl halides and allyl halides. Fine, so this was the another factor जो हमने डिस्कस किया पूरी डिटेल में, so that was the अभी unstability of phenyl cation. So next देखते हैं नेक्स्ट रीज़न क्या है वाई दे आर लेस रिएक्टिव। Next is the repulsion between the electron rich attacking nucleophile and electron rich arenes. अब हम अगर देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, सो इट विल बी हैविंग, दिस इज़ द प्लेनर सिग्मा स्केलेटन, और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड विच एक्चुअली, ठीक है, फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो अगर हम मैं पूरा बनाऊँ इसका, अभी मैं पूरे इसके स्ट्रक्चर्स तो नहीं डिस्कस कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं ये बना के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के बता रही हूँ। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वन इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसे है 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग एंड 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज बिलो द रिंग। सो इट्स सॉर्ट ऑफ सैंडविच टाइप ऑफ कि इसकी सिग्मा स्केलेटन जो है वो इसके ये है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द रिंग लाइक दिस और 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द रिंग। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग है, उसका अपना चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अगर वो जो भी उसके ऊपर अप्रोच करेगा, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट सीम्स दिस बेंजीन सीम्स टू बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। हालांकि है नहीं है, उसके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट कांट से कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा है दैट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दैट फील्स लाइक दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो ये ज़्यादा क्लोजली उसके अप्रोच नहीं करता है। सो बिकॉज फॉर द अटैक इट हैज़ टू approach very close to the benzene ring, so but because of the repulsion between the nucleophile and electron rich this arenes, so that nucleophile does not approach more closely to more close for the attack, so because of this repulsion ज़्यादा close नहीं आता है। so one of the reason is that also कि nucleophile जो है वो easily उसके ऊपर attack नहीं करता है, ठीक है। so उसी से ही related जैसे ये है कि like aryl halides they do not undergo SN1 and SN2 reaction, ठीक है। अगर हम अभी जब next video में हम chemical reactions को study करेंगे तो then we'll ये तो सारे reasons थे कि क्यों उसकी less reactive होती है, but still अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर वो रिस्पोंड करते हैं देन ऑब्वियसली दे विल बी एट द ड्रास्टिक कंडीशंस। ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो व्हाई दे आर एट द दे अकर एट द ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है, एट द प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो द रीज़न इज़ दिस ओनली बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब अपने पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं।
नाउ अराइल हैलाइड्स दे डू नॉट अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। अब जब हमने अल्काइल हैलाइड स्टडी किया था, हमने दे अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस प्रॉपरली, हमने सारे मैकेनिज्म स्टडी किए थे। नाउ अराइल हैलाइड्स, you can note it down, they do not undergo SN1 and SN2 reactions. अब SN1 reaction क्या है? अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को कंपेयर करें, सॉरी दिस इज द बॉन्ड, ठीक है, इसको एक बार रब कर देती हूँ सो दैट ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो दिस इज द बॉन्ड कि जब ये अपना ये हैलाइड आयन निकलेगा, ये इसको लीव करेगा, देन द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, सो दिस विल बी द वन स्टेप अपॉन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अप्रोच करेगा, ठीक है। सो इसकी हमने प्रॉपर इस रिएक्शन को स्टडी किया था, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको रफ आइडिया दिया, ऐसी होती है। लेकिन अगर हम अराइल हैलाइड्स की बात करें, ठीक है, अराइल हैलाइड्स की, तो यहाँ पर X होगा। तो सेम वे ये जो अराइल हैलाइड है, अगर यहाँ से X निकलेगा तो ये फिनाइल केटाइन बन जाएगा, ठीक है, यही ऐसे ही होगा ना। तो उसके ऊपर बाद में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, बट दिस फिनाइल केटाइन जो अभी हमने स्टडी किया है दैट इज नॉट स्टेबल, सो दैट्स वाई दे डू नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। देन SN2 रिएक्शंस देखते हैं कि SN2 रिएक्शंस को क्यों ये रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। अब देखो, SN2 रिएक्शन होने के लिए बैक साइड अटैक होता है, लाइक अगर ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक करता है और ये फ्रंट से उसको लीव करता है। तो एट ए टाइम जो है वो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि दिस बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड एंड दिस हैलाइड आयन दैट इज लीविंग दिस अल्काइल हैलाइड। लेकिन अब से यही चीज़ हम SN2 में ये देखें कि अगर SN2 में अप्रोच करना हो तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अप्रोच करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एरोमेटिक रिंग। और एक तो इसका बल्कि स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, और दूसरा ये है जैसे अभी हमने देखा अभी ऊपर जो पॉइंट स्टडी किया है कि बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन रिच नेचर, ठीक है, कि ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है द बैक साइड अटैक ऑफ, सिंपली स्पीकिंग, द बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एरोमेटिक रिंग। और सेम इज द केस विद द विनाइल हैलाइड्स ऑल्सो, ठीक है। सो नो SN1 और SN2 रिएक्शंस दे विल अकर। तो यहाँ मैंने विनाइल हैलाइड्स भी बता दिया है क्योंकि सेम इज द केस विद द विनाइल हैलाइड्स, ठीक है, दोनों को साथ में ही बता दिया। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर रीज़न अपॉन विच दिस डिपेंड्स। तो सारे रीजन्स अगर हम देखें तो ये सारे रीजन्स लाइक हमने कौन कौन से स्टडी किए हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी किया हमने, ठीक है, और फिर हमने स्टडी किया दैट हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम, देन स्टडी किया पोलैरिटी ऑफ द कार्बन बॉन्ड एंड देन रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, you can say electron rich nucleophile and the electron rich arenes. So upon all these points that the reactivity of haloarenes that depends. So because of all these you can say points, सारे ये फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से ओवरऑल कंक्लूजन जो है दैट इज़ haloarenes they are less reactive as compared to the haloalkanes. फाइन, सो ये इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है, वो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो हैलोअरेन्स की कम है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हैलोअरेन्स।